हेलो बच्चों। तो आज हम ठोस आकारों के बारे में पढ़ना जारी रखेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। तो सबसे पहले यह एक त्रिविमीय वस्तु है हमारे सामने, तो हम इसको उदाहरण लेकर इसे समझेंगे फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। तो सबसे पहले फलक की परिभाषा है, ठोस आकार बहुभुज क्षेत्र से बनते हैं जिनको फलक कहते हैं। यानी कि जो भी ठोस आकार होते हैं उनको फलक आपस में जोड़कर बनाया जाता है। और यह फलक होती हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स, यानी कि यह होते हैं बहुभुज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, यह फलक है। अब हम पढ़ते हैं किनारे के बारे में। जहां दो क्षेत्र मिलते हैं उसे किनारा कहते हैं। यानी कि जहां दो फलक मिलते हैं, जिस जगह पर, जिस लाइन पर, उसको एज यानी कि किनारा कहा जाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र में, यह किनारा है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट चीज के बारे में, जो कि है शीर्ष यानी कि वर्टेक्स। जिस बिंदु पर दो किनारे मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। यानी कि जैसे यह एक शीर्ष है जहां पर 4 किनारे आपस में मिल रहे हैं, तो यह हो गया शीर्ष। तो इस तरह हमने जाना कि किस तरह यह तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और हमने सीखा फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुफलक या बहुफलकी की तरफ, जिसको इंग्लिश में पॉलीहेड्रा या फिर पॉलीहेड्रल भी कहा जाता है। तो यह क्या होता है? ठोस आकार जो फलक, किनारे और शीर्ष से मिलकर बनते हैं उन्हें बहुफलकी कहते हैं। जैसे कि घनक, तो यह एक ठोस वस्तु है हमारे सामने। तो अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह एक बहुफलकी है या नहीं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसमें किनारे और शीर्ष नहीं है। तो क्योंकि जो जरूरत की 3 चीजें हैं उनमें से 2 चीजें इसमें नहीं है, इसलिए यह एक बहुफलक नहीं है। यह है एक दूसरी वस्तु। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें फलक भी हैं, किनारे भी हैं और शीर्ष भी है, तो इस वजह से यह एक बहुफलक है। अब हम पढ़ेंगे उत्तल बहुफलक के बारे में। तो परिभाषा के अनुसार वह ठोस जिसमें किसी भी 2 शीर्ष के बीच की रेखा बहुफलक के अंदर रहती है, जैसे कि घन। तो यह एक त्रिविमीय वस्तु है हमारे सामने। तो अब हम देखते हैं कि यह एक उत्तल बहुफलक है या नहीं। तो जब हमने 2 शीर्षों को आपस में जोड़ा, तो जो रेखा है वह इस वस्तु के बाहर आ रही है, तो इसका मतलब यह उत्तल बहुफलक नहीं है। अब जैसे कि यह एक दूसरी त्रिविमीय वस्तु है, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी 2 शीर्ष को लें और उनसे एक रेखा खींचें, तो वह इस वस्तु के अंदर ही रहती है। इस वजह से यह एक उत्तल बहुफलक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सम बहुफलक के बारे में। तो इसकी परिभाषा है, जब एक प्रत्येक शीर्ष पर मिलने वाले फलक की संख्या समान होती है, तब वह सम बहुफलक कहे जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो बहुफलक होते हैं उनमें फलक, किनारे और शीर्ष होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक शीर्ष पर ध्यान दें, तो हम यह देख सकते हैं कि वहां पर कितने फलक आकर मिल रहे हैं। तो जब हर शीर्ष पर इक्वल नंबर ऑफ फलक, यानी कि इक्वल फलक, बराबर फलक मिलते हैं, तो वह सम बहुफलक कहा जाता है। जैसे कि त्रिभुज प्रिज्म। जैसे कि यह एक वस्तु है हमारे सामने,
अब हम इसमें दो शीर्ष लेंगे अलग अलग, जैसे पहला शीर्ष है बी और दूसरा शीर्ष है ए। तो हम देख सकते हैं कि जो ए शीर्ष है वहां पर 4 फलक आपस में आकर मिल रहे हैं और बी पर मिल रहे हैं केवल 3। तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग शीर्ष पर अलग अलग फलक मिल रहे हैं, इस वजह से यह एक समबाहु फलक नहीं है। अब हम देखते हैं एक दूसरी वस्तु, जैसे कि यह घनभ है हमारे सामने। तो अगर हम इसमें कोई भी दो शीर्ष लें तो हम देख सकते हैं कि हमेशा उन शीर्ष पर 3 फलक आकर मिलते हैं। तो इसी वजह से यह एक समबाहु फलक है। अब हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में, वह उदाहरण जो हमने इससे पहले लिया था। तो एक प्रिज्म की परिभाषा है कि आधार और ऊपरी सिरा एक समान बहुभुज हों, यानी कि जो आधार हो और जो ऊपरी सिरा हो वह दोनों एक ही प्रकार के बहुभुज हों। जैसे कि चतुर्भुज है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह चतुर्भुज होना चाहिए, और जो अन्य फलक हैं वह समांतर चतुर्भुज हों, जैसे चतुर्भुज प्रिज्म। तो यह एक त्रिविमीय वस्तु है हमारे सामने, जिसको कहा जाता है त्रिभुज प्रिज्म। इसको त्रिभुज प्रिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आधार और ऊपरी सिरा है वह त्रिभुज से बने होते हैं। और यह एक दूसरी त्रिविमीय वस्तु है हमारे सामने, जिसको कहा जाता है चतुर्भुज प्रिज्म। तो इसमें जो आधार और ऊपरी सिरा है वह चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी प्रिज्म का नाम होता है उसके आधार और ऊपरी सिरे से। तो अगर हमें कभी भी किसी भी प्रिज्म का नाम लिखना हो तो हमें सिर्फ उसका आधार या ऊपरी सिरा देखना होगा और हमें यह जानना होगा कि वह कौन सा बहुभुज है। अब हम पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में। तो एक बहुफलक जिसमें बहुभुज आधार हो और उसके शीर्ष एक बिंदु पर केंद्रित हो, तो इसका क्या अर्थ है? आइए हम जानते हैं एक उदाहरण के साथ, जैसे कि बहुभुज पिरामिड। तो यहाँ पर एक त्रिभुज पिरामिड है हमारे सामने। तो जब भी हमें किसी पिरामिड का नामकरण करना होता है तो हम केवल उसका आधार देखते हैं। जो भी बहुभुज उसका आधार होता है वही पिरामिड कहलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर यह त्रिभुज इसका आधार है, तो इसीलिए यह है त्रिभुज पिरामिड। यही इसकी खासियत है। और एक यह दूसरा पिरामिड है हमारे सामने, जिसको कहा जाता है चतुर्भुज पिरामिड, क्योंकि इसका जो आधार है वह चतुर्भुज है। तो इसी से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिरामिड में जब भी हमें नामकरण करना हो या हमें यह जानना हो कि पिरामिड का नाम क्या है, तो हमें केवल उसका आधार देखने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है कि उसका आधार कौन सा बहुभुज है। तो अब हम जानते हैं ऑयलर सूत्र के बारे में। ऑयलर सूत्र या यूलर फॉर्मूला केवल बहुफलक पे लागू होता है और यह बताता है कि जो वस्तु, जो ठोस हमारे सामने है वह एक बहुफलक है या नहीं। तो जैसा कि हम फॉर्मूले में देख सकते हैं, F प्लस V माइनस E बराबर 2। इसका मतलब है कि अगर हम फलक के साथ शीर्ष को जोड़ें और उसमें से किनारे घटा दें तो हमें 2 संख्या मिलनी चाहिए। आइए हम इसे जानते हैं एक उदाहरण के साथ। जैसे यह एक बहुफलक है हमारे सामने, हम देख सकते हैं कि इसमें किनारे भी हैं, शीर्ष भी हैं और फलक भी हैं। पर क्या यह एक बहुफलक है? आइए देखते हैं। तो इसमें फलक हैं 8, इसमें शीर्ष हैं 12 और किनारे हैं 18। तो अगर हम यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है
वह हमारा जो सूत्र है वह लगा कर देखें तो 8 जमा 12 घटा 18 बराबर होना चाहिए 2 के। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 2 बराबर 2, यानी कि यह जो बहुफलक है हमारे सामने यह एक बहुफलक है, क्योंकि इस पर यूलर फॉर्मूला लागू होता है। तो यह जो ऑयलर सूत्र है हमारे सामने यह हर बहुफलक के लिए बराबर रहता है। तो इसका मतलब अगर कभी हमें किसी बहुफलक का किनारा नहीं दिया गया है या फिर फलक नहीं दिया गया है या फिर शीर्ष नहीं दिया गया है तो हम बाकी दो संख्याओं को इस फॉर्मूले में डालकर तीसरी संख्या का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में और किस तरह इनसे हम अलग अलग बहुफलक का नामकरण कर सकते हैं और उन्हें जान सकते हैं। और इसी के साथ हमने जाना यूलर सूत्र। और अब अगले वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद।